तो ये जो नाम रखा गया है इंडिया, इसके पीछे बहुत ही सोची समझी एक रणनीति है और विपक्ष की ये कोशिश है कि लोग अब इंडिया के साथ विपक्ष को जोड़कर देखें और विपक्ष ये बताना चाहता है इंडिया के लोगों को कि इंडिया का मतलब है ये विपक्ष और विपक्ष का मतलब है इंडिया। वो ये बताना चाहता है कि जो लड़ाई है ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये इंडिया की लड़ाई है। वो ये बताना चाहता है कि ये लड़ाई इंडिया को बचाने के लिए हो रही है, विपक्षी दलों को बचाने के लिए नहीं, उन्हें चलाने वाले परिवारों को बचाने के लिए नहीं। ये लड़ाई इंडिया को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में वो अब जो तस्वीर लोगों के सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि जो लड़ाई है ये मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, ये मोदी वर्सेस इंडिया है। यानी ये जो इंडिया देश है ये ही मोदी के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है, इसलिए ये बहुत ही सोच समझकर ये नाम इंडिया का रखा गया है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि इंडिया चाहे जीते या हारे, इसमें दांव इंडिया की इज्जत की ही लगी हुई है। 10 साल पहले, अब आप एक तो ये आप समझ लीजिए कि जो नाम रखा गया है इंडिया, वो इसलिए रखा गया है कि इस पूरे देश का भी इस्तेमाल किया जा सके अब इस रणनीति में, इस राजनीति में। और अब दूसरा विरोधाभास देखिए, 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी और कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। और वर्ष 2015 के एक बयान में उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी से 2 दिन पूछताछ की जाए तो सब पता चल जाएगा कि किसने कितना पैसा खाया है और सोनिया गांधी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई को उनसे पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके इसे लोकतंत्र की एक शानदार मिसाल बता रहे हैं। जिस शरद यादव का नाम उन्होंने अपने भ्रष्ट नेताओं की सूची में रखा था, जिस शरद पवार का नाम उन्होंने भ्रष्ट नेताओं की सूची में रखा, जिस शरद पवार को वो देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक मानते थे, आज उन्हीं के साथ एक मंच पर खड़े हुए थे। अब जरा देखिए पुराने केजरीवाल और नए अवतार में केजरीवाल। बच्चों की कसम है, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी कि अब उन्होंने डीके शिव कुमार को अपना मंत्री बना लिया है। डीके शिव कुमार के ऊपर लैंड डिनोटिफिकेशन का स्कैम का केस है, इलीगल आयरन और एक्सपोर्ट के। यहाँ पे लगता है आयरन और तो सारे एक्सपोर्ट करते हैं, जो मंत्री बन जाए वो आयरन और तो एक्सपोर्ट करता ही करता है और लैंड डिनोटिफिकेशन तो करता ही है। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किस नहीं। आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी, पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो जिस सोनिया गांधी को भ्रष्ट बता रहे थे आज उन्हीं के साथ बैठे हैं, जिन डीके शिव कुमार को भ्रष्ट नेता बता रहे थे आज उन्हीं के साथ मंच पर एक बार नहीं कई बार हाथ मिलाया। डीके शिव कुमार के साथ आज कई बार फोटो खिंचवाई। डीके शिव कुमार के राज्य में आज वो सारी हॉस्पिटैलिटी ले रहे हैं। देखिए डीके शिव कुमार के साथ हाथ पकड़कर कैसे आज फोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक डीके शिव कुमार के लिए कह रहे थे कि ये तो बहुत ही भ्रष्ट नेता है। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत के नेताओं ने भारत की राजनीति को गंदा कर दिया है, लेकिन वो सिद्धांतों वाली राजनीति करेंगे और राजनीति में कट्टर ईमानदार रहकर दिखाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सिद्धांतों का क्या हुआ वो आप बेंगलुरु में आज की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और यहां बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है। आज कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से अरविंद केजरीवाल के बयानों को खुद ट्वीट किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सैकड़ों बार भ्रष्टाचारी नेताओं की पार्टी इससे पहले बता चुके हैं। लेकिन आज सोचिए, कभी किसी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, सपना भी नहीं देखा होगा कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से केजरीवाल के बयानों को पोस्ट किया जाएगा।
यानी कांग्रेस का जो सोशल मीडिया है वो अब केजरीवाल को प्रमोट कर रहा है। इन दोहरे मापदंडों से आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन में जो डी का मतलब है, गठबंधन में जो नाम रखा गया है वैसे तो डेवलपमेंटल रखा गया है, लेकिन ये डेवलपमेंटल नहीं बल्कि इसका नाम होना चाहिए डबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि सब नेता डबल स्टैंडर्ड से ग्रस्त हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष के इस गठबंधन का आइडिया जो था, इसका नाम का आइडिया राहुल गांधी के सुझाव पर रखा गया है और राहुल गांधी इससे पहले देश के नाम पर ही अपनी भी एक यात्रा निकाल चुके हैं जिसे उन्होंने नाम दिया था भारत जोड़ो यात्रा। तो जब जोड़ने की बात थी तब तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नाम रखा, लेकिन जब अब चुनाव लड़ने की बात है तो उन्होंने नया नाम दिया है इंडिया। भारत जोड़ो से इंडिया जिताओ की बात अब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल कर रहे हैं। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद इंडिया। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई गठबंधन देश के नाम पर अपना नाम रख सकता है? क्या कोई पार्टी या गठबंधन देश के नाम पर यानी इंडिया के नाम पर अपना नामकरण कर सकता है? क्या कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से यह सही है? तो इसका जवाब है नहीं। 1950 का एक कानून है जिसे एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट कहते हैं। उसमें यह साफ लिखा है कि ट्रेडिंग, बिजनेस, कॉलिंग, प्रोफेशन या किसी चीज का पेटेंट देश के नाम पर कराना गैर कानूनी है और यह एक अपराध है। राजनीति में भी कोई पार्टी अपना नाम देश के नाम पर नहीं रख सकती, और अगर कोई पार्टी भारतीय या इंडियन शब्द इस्तेमाल करती भी है तो इसके लिए उस पार्टी को भारतीय और इंडियन शब्द के साथ एक या उससे ज्यादा शब्द और जोड़ने पड़ेंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी का जो औपचारिक नाम है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी का जो नाम है वो है भारतीय जनता पार्टी। तो ये पार्टियां अपना नाम सिर्फ भारतीय या इंडियन नहीं रख सकती, क्योंकि ये हमारे देश के कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। हालांकि इस मामले में क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम देश के नाम पर रख लिया है और इस नाम से चुनाव आयोग में कोई रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं होगा, इसलिए विपक्ष को इस नाम के लिए कानूनी रूप से हो सकता है कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि इस नाम का ना तो वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे, ना ही कहीं और किसी भी सरकारी तंत्र में इसका रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये औपचारिक नाम नहीं है जिसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो। लेकिन अगर चुनाव आयोग खुद संज्ञान ले ले या कोई देश का आम नागरिक अदालत में जाकर यह याचिका देकर यह कहे कि विपक्ष अपने हित के लिए, वोटों के हित के लिए, वोट लेने के लिए देश के नाम का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके उसे अपनी राजनीति का आधार बना रहा है, तो इस नाम को अदालत में या इलेक्शन कमीशन में चुनौती जरूर मिल सकती है। और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि देश में किसी भी व्यक्ति, पार्टी या संस्था को अपने निजी हितों के लिए देश के नाम के साथ राजनीति करने की इजाजत नहीं है। लेकिन फिलहाल विपक्षी दल यही कर रहे हैं।